मूवी की स्टार्टिंग सीसीटीवी कंट्रोल के सेंट्रल रूम से होती है, जहां से सीसीटीवी के थ्रू पूरी सिटी पर नजर रखी जाती है। वहां पर दो फीमेल को वर्कर एक मेल को वर्कर जांग वू को देखते हुए बात कर रही थी, क्योंकि उसने ऑफिस के अंदर भी सनग्लासेस पहने थे। तभी वो सीसीटीवी में स्नैचर को देखती है। वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करती है और खुद सीसीटीवी के थ्रू नजर रख रही थी, पर सडनली वो उनको किसी भी कैम में नजर नहीं आते। पर जांग वू उन्हें ट्रैक कर उनकी लोकेशन बताता है और उन स्नैचर को पकड़ लिया गया। ये देख करके सब सरप्राइज थे। दरअसल जब जांग वू छोटा था, उसे हर चीज स्लो मोशन में नजर आती थी। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया उसे विजन एक्टिविटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, पर उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आया। तो डॉक्टर एक बॉल जांग वू की तरफ फेंकता है, जिसे जांग वू आराम से पकड़ लेता है। तो डॉक्टर उसे सनग्लासेस पहनने का सजेस्ट किया। अब जांग वू सनग्लासेस छोटी सी उम्र से ही पहनने लगा था, जिसकी वजह से उसे कई बार उसके क्लासमेट्स परेशान करते थे, पर उसकी फ्रेंड सुमी उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। पर इन दोनों का साथ देख करके अब बच्चे सुमी को भी परेशान करने लगे थे, जिससे परेशान होकर के सुमी भी जांग वू को छोड़ देती। अब जांग वू अकेला रह गया तो फ्रस्ट्रेट होकर के सारा दिन टीवी देखता, जिससे उसकी आंखें कम्प्लीटली खराब हो जाएं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके बाद में कोई उसे तंग नहीं करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उस दौरान वो कोरियन ड्रामा का एडिक्ट हो गया, और इतना एडिक्ट हो गया कि उसे एक्टिंग करनी भी आ गई। कुछ दिनों बाद उसके फादर की डेथ हो गई। टाइम गुजरता गया, जांग वू बड़ा हो गया था। उसने सीसीटीवी कंट्रोल सेंट्रल में जॉब ज्वाइन कर ली, ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। जांग वू का बिहेवियर इतना अच्छा था कि उसका कोवर्कर बेयोंग जो उसे पसंद करता था, साथ ही उससे उसकी परवाह भी थी। बेयोंग जांग वू बात करने की कोशिश करता है, पर जांग वू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। पर बेयोंग वापस से उससे बात करता है और उसकी गर्लफ्रेंड का पूछता है, जिसपे जांग वू को बचपन की दोस्त सुमी याद आई, और अगले ही दिन वो सुमी से मिलने गया। वो उसे फॉलो करने लगा। उसने देखा सुमी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, पर फिर भी वो उससे बात नहीं करता। वो बस सीसीटीवी के थ्रू उस पर नजर बनाया था। वो बस उसके रूटीन को नोटिस करता है कि वो दिन भर क्या करती है, कहाँ जाती है। एक दिन रेनफॉल की वजह से सुमी अपने घर नहीं जा पाती। जांग वू उसे सीसीटीवी के थ्रू देख रहा था, तो वो वहाँ फौरन उसकी हेल्प करने पहुंचा, पर सुमी उल्टा उसे सुना देती है और वहाँ से चली जाती है। जांग वू सुमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो उसे पसंद भी करने लगा था। जांग वू उसे हर हाल में इम्प्रेस करना चाहता था, तो एक दिन बुकेट ले करके वो उससे मिलने आया, लेकिन वो जल्दी में थी तो वहीं रुक जाता है। तभी अचानक से वो फोन पर गाना गाने लगी, तो वो सुन करके जांग वू बचपन की सुमी को याद करता है। दरअसल सुमी ऑडिशन के लिए जाने वाली थी, पर लेट हो जाने की वजह से वो ऑन कॉल में ही ऑडिशन दे देती है। इतनी एब्सेंट थी कि उसे खुद की तरफ आती बस भी नजर नहीं आई। जांग वू उसका एक्सीडेंट होने से उसे बचा लेता है। अब वो उसे वो बुकेट देता है। अब सुमी उसे बुकेट वापस कर बोली कि वो 80 की नहीं है और जाने लगी, तो जांग वू उसे सुमी मोंग कह करके आवाज लगाई, ताकि मैं जांग वू हूँ तो मुझे जानती हो। अब वो लड़की पलट करके बोली, तो इसलिए पीछे पड़े हो, मेरा नाम सुमी मोंग नहीं सुमी ओ है। जो भी था, जांग वू से प्यार करने लगा था। इवन उसने काम पे जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन सुमी ओ उसे रास्ते में मिली। उसके पास सामान था, तो वो जांग वू को उसका सामान उठाने को बोली। जांग वू भी उसका सामान उसके घर तक छोड़ देता है। सुमी ने पूछा सुमी मोंग कौन है। जांग वू ने कहा वो उसे प्यार करता है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस गया तो बेयोंग ने उसे पूछा कि इतने दिन से कहाँ थे। जांग वू ने कहा कि वो जॉब छोड़ा है। तभी वो सीसीटीवी में सुमी को देखता है, जो ऑन कॉल किसी से बात कर बहुत खुश थी। इतनी खुश थी कि वो वहाँ से यहाँ उछल रही थी। जांग वू सुमी के पास पहुंचा, जो रेस्टोरेंट में अकेली बैठी थी। तब जांग वू को पता चला उसका ऑडिशन में सिलेक्शन हो चुका है, जिससे वो अकेले सेलिब्रेट कर रही थी। वो जांग वू को भी इनवाइट करती है। दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे वो घर आती है, तो जांग वू उसको फॉलो कर उसके स्टेप्स काउंट करता है, जैसे कि वो सीसीटीवी के थ्रू अक्सर किया करता था। बेयोंग को भी ये सब पता चल चुका था। अब दोनों रात को मिले थे और दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। उस दौरान जांग वू को पता चला उसका क्रश एक कॉफी शॉप के ओनर पे है। इसे देखने के लिए वो वहाँ हर रोज आती है। साथ ही वो अपने क्रश की कार के बारे में भी बताती है। ये सब सुन करके जांग वू को जेलस फील होता है। दरअसल वो उसके प्यार में था, तो ऑफिस में बेयोंग को कार का पूछता है, पर उसके पास कार नहीं थी। वो एक एक कर सबको पूछता है, पर उसके ऑफिस में किसी के पास भी कार नहीं थी। इवन वो उस डॉक्टर के पास में गया जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहीं सुमी के पास में उसका कर्जदार अपने पैसे वसूल करने आया, साथ में बदतमीजी करता है। पर तभी बेयोंग जांग वू वहाँ आ जाते हैं और सुमी को बेयोंग के साथ में भगा देता है। साथ ही में
वो खुद भी भाग जाता है। सुमी सीसीटीवी के थ्रू जांगवू को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। दोनों वापस मिलते हैं। सुमी भी जांगवू की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दोनों एक पार्क में बातें करते टहलते जा रहे थे जहाँ पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे। सुमी को पत्तों से खेलता देख करके वो एक एक पत्ते को पकड़ करके सुमी की गोद में ढेर लगा देता है। उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास में कार होती तो तुम कहाँ जाना पसंद करती। उसने कहा सी साइड, क्योंकि उसके फादर के गुजरने के बाद उसकी मदर फार्मिंग करती थी जहाँ से वो हमेशा सी साइड को देखा करती थी। पर जांगू सोचता है कि उसके पास किसी के पास भी कार नहीं है, तो वो एक बस ड्राइवर से दोस्ती करने का ट्राई करता है। हर रोज़ उसकी बस में आने जाने लगा था और उसने देखा बस में सवार हर कोई कितना थका है, बस हर कोई जी रहा था। एक दिन वो बस ड्राइवर से बात करता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड सुमी को बीच तक लेके जाएगा अपनी बस से। ड्राइवर भी मान जाता है, उसे बस पेट्रोल भरानी होगी, जो कि जांगू रेडी था। और अगले ही दिन वो उन दोनों को सी साइड ले जाने लगा और बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया क्योंकि वो लोकल बस थी। उस जगह काफ़ी आर्गुमेंट रिक्वेस्ट के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। जांगू अपने सीसीटीवी के थ्रू सुमी पे नज़र बनाए रखा था, तो उसने देखा वो अचानक से गायब हो जाती है। वो काफ़ी देर तक उसे नज़र नहीं आई सिवा उसके स्कार्फ के। तो जांगू दौड़ करके वहाँ पहुँच गया। उसने उसे देखा, देख करके सांस में सांस आई, लेकिन वो उसे डांटता है। ये सब देख करके सुमी को अच्छा लगा कि उसे उसकी कितनी केयर है और आज वो भी किस कर अपना प्यार का इजहार करती है। रात को उसे जब घर छोड़ने आया तो कर्जदार उसके घर के अंदर बैठे हुए उसका सारा सामान को बाहर फेंक देते हैं। जांगवू भी ये सब देख रहा था, पर उसे सब ब्लर नज़र आता है, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। सुमी उसे सॉरी बोलती है कि उसने उसे ये सब छुपाया क्योंकि सिर्फ वही था जिसे वो पसंद करती थी और उससे दूर नहीं होना चाहती थी। दरअसल जांगवू ने उसके सामान में उसके बचपन की वो ड्राइंग देखी थी जो उसने और सुमी मोंग ने मिल करके बनाई थी, मतलब कि वो लड़की ही सुमी मोंग थी। अब वो भी जांगवू से प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जांगवू से झूठ बोला। पर जांगवू बहुत अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे वो आई चेकअप कराने गया तो डॉक्टर ने बोला उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब कि वो ब्लाइंड भी हो सकता है। अब सुमी अपना घर सेल कर अपना सारा कर्ज चुका देती है, पर अब उसके पास में रहने के लिए घर नहीं था। वो रोड पे थी। जांगू उसे सीसीटीवी से देख रहा था। जांगू की कोवर्कर सीनियर को किसी सस्पेक्ट कार के बारे में बताती है। सीनियर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तब तक वो कार भी गायब हो चुकी थी। वहीं जांगू ने देखा सुमी भी उसकी नज़र में नहीं थी। जांगू उसे ढूंढने निकल गया, पर अब उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, उसे कुछ नज़र नहीं आता। पर वो तब भी चला जा रहा था। अब अचानक से वो खड़ी कार से जा कर के टकरा करके गिर जाता है। अब ना तो उसे उसके सनग्लासेस नज़र आए, ना ही उसकी साइकिल, पर फिर भी वो आगे चला जा रहा था। बेओंग उसे देख करके उसकी हेल्प करने के लिए निकला। उसका बॉस उसे रोकता है, पर वो जॉब छोड़ करके चला जाता है। वहीं जांगबू को कुछ नज़र नहीं आता, पर फिर भी वो बस चला जा रहा था। तभी उसे कुछ ब्लर सा नज़र आया और वो सुमी को आवाज़ लगाता है, जिसपे एक बंदा चाकू पॉइंट कर रहा था। वो सुमी ही थी, पर जांगबू की आवाज़ सुन के वो भी उसकी तरफ भागने लगी। ये देख करके वो बंदा भी डर करके भाग जाता है। पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। वो सुमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले गई थी। वहीं बेओंग जांगवू के पास आ चुका था, पर जांगवू बहुत दुखी था क्योंकि अब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था। अब वो दोबारा सुमी को नहीं देख सकेगा। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। सुमी आज भी कैम्प में देख करके जांगवू को हाय करती है। उसे लगता है कि वो आज भी उस पर नज़र बनाया है, उसे देख रहा है। पर एक दिन उसने उसे उसी कॉफ़ी शॉप में देखा जहाँ पर उसका क्रश था। वो उसे देख करके खुश थी, पर तब उसने उसके हाथ में स्टिक देखी। वो बहुत दुखी हो जाती है, पर फिर भी वो उसे फॉलो करती है और वो फॉलो करते करते एक एग्जीबिशन में पहुँची जहाँ पर उन दोनों की ढेर सारी ड्राइंग्स थी और साथ में सुमी की एक बड़ी सी पेंटिंग भी थी। सुमी वो सब देख रही थी। तभी जांगू ने पूछा कि आज वो कहाँ जाना पसंद करेगी, मतलब कि जांगू को पता था कि वो उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि जब भी वो उसके आसपास होती थी तो उसे हमेशा स्प्रिंग सीज़न जैसा फील होता था। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।